लड़की का भूत उसे मार दिया करता था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। अब उसे लग रहा था जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, जिसका बदला वो सब लोगों से ले रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अब वो हकीकत क्या थी? साथ ही उस भूत लड़की की कहानी जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है एक होटल को दिखाने से, जिसका नाम एम्बर होटल था। यहाँ पर एक लेडी वर्कर का पहला दिन था जो यहाँ पर जॉब करने आई थी। होटल के अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात हुई होटल की मालकिन से, जिसका नाम सुकनीति था। वो लेडी वर्कर को कहती है कि दूसरे फ्लोर की सफाई करो, और 2 से 3 बार कहती है कि 3rd फ्लोर पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो तोड़फोड़ हो रही है, तो तुम्हें हमेशा वहाँ से दूर ही रहना है। अब लेडी वर्कर जब 2nd फ्लोर की सफाई कर रही थी तो उसे 3rd फ्लोर से किसी के रोने की आवाज आई, इसलिए वो मना करने के बावजूद भी 3rd फ्लोर पर चली जाती है। उसने कॉरिडोर का दरवाजा भी खोल दिया और अब आवाज का पीछा करते करते वो एक ऐसे रूम के सामने आ खड़ी होती है जो सबसे अलग ही था, यानी कि उस पर होटल का नंबर नहीं लिखा हुआ था और रोने की आवाज इसी रूम से आ रही थी। तो चेक करने के लिए लेडी वर्कर दरवाजा खोल देती है। रूम के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो पूरी तरह से व्हाइट थी, यानी कि उसकी स्किन, उसके बाल सब कुछ सफेद थे। और अब वो लेडी वर्कर को देखते ही रोने से चुप हो जाती है और एक लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड मिडनाइट। अब ये लाइन लेडी वर्कर के लिए खतरनाक थी, तो डर की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब क्या है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब 3 दिन के बाद वो लेडी वर्कर अपनी बेटी को बताती है कि जब से मैंने उस सफेद स्किन वाली लड़की को देखा है, मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस के एक आदमी ने अपने पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा लिया और मेरी आंटी ने भी अपनी जान ले ली। हमारी बिल्ली भी बगैर किसी वजह की मर गई और मुझे इन सब चीजों से बहुत अजीब लग रहा है। सारी बातें सुनकर उनकी बेटी कहती है कि मॉम, ये बस आपका वहम है, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में आदमी है उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। करें बात आपकी आंटी की, वो तो कितने टाइम से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पागलपन की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। और जो बिल्ली है उसका मरना तो तय ही था, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। तो आप रिलैक्स रहिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो सोने से पहले आप प्रेयर करके सोइएगा। अब लेडी वर्कर अपनी बेटी को कुछ कह नहीं पाती और उनकी बेटी वहाँ से चली जाती है। लेडी वर्कर अपने रूम में जाकर प्रेयर करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वही व्हाइट लड़की शीशे में से निकलकर लेडी वर्कर के पीछे आ जाती है। व्हाइट लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी, उसे डराने लगती है, लेकिन लेडी वर्कर उसे देख नहीं पाती। जैसे रात की 12 बजे लेडी वर्कर सोने गई तो व्हाइट लड़की उसके रूम में चली जाती है और बड़ी बेरहमी से उसकी सारी स्किन निकाल कर बेदर्दी से उसकी जान ले लेती है। लेडी वर्कर की आवाज सुनकर उसकी बेटी वहाँ पर आई और जब उसने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा वो बहुत ज्यादा डर जाती है, रो रो कर चिल्लाने लगती है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब 3 दिन के बाद हम 2 बहनों को देखते हैं, जिनमें बड़ी बहन का नाम रायना था। अपने डैड की मौत के बाद वो अपने दादा और दादी के पास जा रही थी। उनकी दादी और कोई नहीं बल्कि एम्बर होटल की मालकिन थी, सुकनीति। उन लोगों के पास एम्बर होटल ही उनके डैड की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो अपने दादा और दादी के साथ वहाँ पर रहने के लिए आई थी। जैसे ही होटल पहुँची, इनकी दादी सुकनीति और दादा इनका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। सुकनीति रायना को उसके डैड की कुछ चीजें देते हुए कहती है कि अब से होटल तुम्हें ही संभालना है, जिसके लिए रायना मान जाती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके इस होटल को चलाना है। वजह ये है कि अब उसकी बहन की जिम्मेदारी रायना पर ही आ गई थी, जिसके रहने का खर्चा और कॉलेज की फीस रायना के सर पर ही थी। सुकनीति यहाँ रायना और उसकी बहन को भी यही समझाती है कि तुम होटल में कहीं भी घूम सकती हो सिवाय 3rd फ्लोर की, क्योंकि वहाँ जाना मना है, रेनोवेशन का काम हो रहा है, वर्कर्स छुट्टी पर हैं, तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। रायना करीबी स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन करवा देती है और जब वो वहाँ से जाने लगी तो उसकी मुलाकात अपने ही एक पुराने दोस्त से होती है, जो पहले कभी एक दूसरे को पसंद किया करती थी, और वो लड़का एक रिपोर्टर भी था। वो रायना को कहता है कि अपना ख्याल रखना, संभाल के रहना, क्योंकि वो एक रिपोर्टर था तो एक औरत की मौत की जाँच कर रहा था जिसका खून किया गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली लेडी वर्कर है। वो बताता है कि मैं इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और आज मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ वो लेडी काम करती थी, ताकि मुझे वहाँ पर कोई सबूत मिल सके। और जब वो बताता है कि वो लेडी एम्बर होटल में काम करती थी तो ये सुनकर रायना काफी चौंक जाती है, क्योंकि वो तो उनका ही होटल था जहाँ पर वो रहने आई थी। पर लेडी वर्कर की मौत वाली बात उनकी दादी सुकनीति ने उनसे छुपाई हुई थी, तो इसलिए अब वो रिपोर्टर रायना के साथ एम्बर होटल आ जाता है। वो सुकनीति से पूछता है कि वो लेडी वर्कर यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही थी। सुकनीति बताती है कि उसे कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था ये हम नहीं जानते। ये सुनकर रिपोर्टर होटल में ही रुकने का फैसला करता है ताकि वो और ज्यादा सबूत इकट्ठे कर सके। यह रायना अपनी दादा और दादी से नाराज होती है कि आप लोगों ने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर सुकनीति कहती है वो बेटा इसलिए क्योंकि तुम अपने डैड की मौत को अभी अभी झेल कर आई हो, तो हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम और परेशान ना हो जाओ। रात को रायना की बहन प्रेयर कर रही होती है और रायना को भी यही कहती है कि
के गॉड पर भरोसा रखिए और प्रेयर किया करें। रायना जब अपने रूम के बाहर खड़ी हुई थी तो उसी 3rd फ्लोर के एक कमरे से लाइट जलती हुई नजर आती है, तो इसलिए वो चेक करने वहाँ पर चली जाती है कि आखिर वहाँ पर है कौन और लाइट किसने ऑन की, क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं होना चाहिए था जैसा सुकनीति ने बताया था। लेडी वर्कर की तरह रायना भी कॉरिडोर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने देखा कि ये लॉक्ड है तो वो तोड़कर अंदर आ जाती है। उसे भी सामने वाले रूम से लड़की की रोने की आवाज आने लगती है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर वो व्हाइट लड़की बैठी हुई थी जो रायना को भी देखकर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोलती है। रायना कुछ करती नहीं और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की होटल की कोई गेस्ट है, लेकिन वो पूरी रात उस लाइन के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन जब वो अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने गई तो गाड़ी पर 1 लिखा हुआ था, यानी कि पहला दिन, जो चीज फिर गायब भी हो गई। लेकिन ये चीज रायना को परेशानी में डाल देती है, इसलिए वो इस बारे में सुकनीति से बात कर ही लेती है। वो सुकनीति से 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब पूछती है। वो बताती है कि कल रात मुझे 3rd फ्लोर के एक रूम से लाइट जलती हुई नजर आई। फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे किसी लड़की की रोने की आवाज आई। तब मैं उस रूम वाली गेस्ट को चेक करने गई कि क्या वो ठीक है। यहाँ रायना के मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि अगर 3rd फ्लोर पर कोई रह रहा था तो फिर सुकनीति ने ये क्यों कहा कि वहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा है और वहाँ पर कोई नहीं है। मगर उसकी सारी बातें सुनकर सुकनीति काफी घबरा जाती है। उसे देखने से साफ लग रहा था कि वो 3rd फ्लोर के भयानक राज को जानती है, इसलिए वो हर किसी को वहाँ जाने से मना किया करती थी। लेकिन अब क्योंकि रायना वहाँ पर चली गई थी तो सुकनीति ये सोचकर भी काफी डरी हुई थी। उसे इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रायना को क्या कहूँ, और रायना वहाँ से चली जाती है। अब रायना अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद सुकनीति के पास उनका हस्बैंड आया। वो बताता है कि आज पुलिस हमारे होटल में आने वाली है, क्योंकि लेडी वर्कर की बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है जो कुछ उसके साथ यहाँ हुआ था। तो पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ये सुनकर सुकनीति दुखी होते हुए बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रायना भी 3rd फ्लोर पर चली गई है और उसने वो रूम खोल दिया है। जो सुनकर उसका हस्बैंड भी काफी डर जाता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। लेडी वर्कर की मौत की खबर हर जगह फैल गई थी। पुलिस भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी थी, और जब ये बात सभी गेस्ट को पता चलती है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर भी था और सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी यहाँ पर रायना भी आ जाती है। अब एक फोन की घंटी बजती है जिसे रायना उठाती है। उसे कहा गया कि उसी रूम में टॉवल पहुँचाओ, तो अब टॉवल रायना ही देने जाती है। उसने देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, लेकिन अब बाथरूम से रोने की आवाज आ रही है, और जब वो बाथरूम को चेक करने गई, हैरत, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तभी रूम वाले फोन की घंटी बजती है जिसे रायना फिर से उठाती है। आगे से कोई बोल रहा था कि अगर वो बाथरूम में नहीं है, रूम में नहीं है, तो फिर ये सोचो कि वो रूम में छुपी हुई कहाँ है। ये सुनकर रायना काफी डर जाती है। वो जल्दी से रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है कि इस वाले रूम में कौन रुका हुआ है। तब उसे पता चलता है कि कोई भी नहीं, वो रूम तो खाली है। चेक करने पर रायना को वही लड़की अब पर्दों के पीछे चलती हुई नजर आती है। देखते देखते वो लड़की अब कारपेट के नीचे आ गई और तेजी से रायना की तरफ बढ़ने लगती है। रायना ने उसे देख लिया था। ये व्हाइट बालों वाली लड़की थी जिसकी आंखें लाल रंग की थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसे देखकर रायना बहुत डर गई, जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पर रिपोर्टर भी आ गया जो रायना को संभालता है। रायना उसे सब कुछ बता देती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ। रिपोर्टर जब चेक करने रूम के अंदर गया तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था, यानी कि सब नॉर्मल था। वहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था जो रायना बता रही थी। अब जो रायना के साथ हुआ था वो सुनकर होटल का सारा स्टाफ भी अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब मजबूरन सुकनीति और उनके हस्बैंड को रायना और रिपोर्टर को सारी बात बतानी पड़ती है। वो कहते हैं कि 6 साल पहले जब हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे तो तुम्हारे डैड यानी कि हमारे बेटे ने हमें बताया कि उसने ये होटल खरीदा हुआ है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ रह सकते हैं और जो यहाँ से पैसे मिले उनसे हम अपना खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन जब हम इस होटल में आए तो इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो हमने पूरे होटल को रेनोवेशन करवाया। और जब एक वर्कर 3rd फ्लोर पर लाइट लगा रहा था तो उसे भी उस नंबर के बगैर वाले रूम में किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तब उसने भी चेक करने के लिए वो दरवाजा खोला और अंदर उसे भी वो व्हाइट लड़की मिली, जिसको भी देखकर उसने 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला। ऐसा होने के बाद उस वर्कर के साथ 2-3 दिन तक अजीब होता रहा और फिर तीसरे दिन की मिडनाइट पर यानी कि 12 बजे उसकी मौत हो गई। फिर वो बताते हैं 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जिस किसी को भी उस लड़की ने ऐसा बोला पहले 2-3 दिन तक उसके साथ अजीब होता रहेगा और फिर तीसरी रात की मिडनाइट यानी 12 बजे बुरी तरह से उसकी मौत हो जाएगी। इससे जाहिर है वो व्हाइट लड़की ही मारती होगी, जैसा उस वर्कर के साथ हुआ। उसने 12 बजे अपना सर दीवार पर मार मार कर बुरी तरह से अपना सर बॉडी से अलग कर दिया। आगे उन्होंने बताया कि वर्कर की मौत के बाद हमने होटल में एक शमन को बुलाया, यानी जो बहुत आत्माओं को भगाने का काम करते हैं। जहाँ शमन भी इतना डरा हुआ था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस रूम में जाए, इसलिए शमन ने हमें कहा कि हम हमेशा इस वाले रूम को बंद रखें ताकि कोई भी उस व्हाइट लड़की के भूत को जो इस रूम में रहता है उसे देख सके
या सुन सके और ना यहाँ पर कोई आ सके जिसे वो लड़की मार दे। लड़की के भूत ने यहाँ पर कब्जा इसलिए किया हुआ था क्योंकि ये उसी का रूम था शुरू से, जिसका मतलब साफ है कि उसके भूत को वहाँ से निकालना नामुमकिन था। और यही वजह थी कि वो लोग पूरे ही 3rd फ्लोर को बंद रखते थे, वहाँ पर किसी का भी जाना मना था। लेकिन जैसे उस लेडी वर्कर ने रूम को खोला बस तब से सब होने लग गया। ये सारी बातें सुनकर रायना और रिपोर्टर काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रायना अपना सोचने की बजाय अपनी बहन की फिक्र करने लगती है और कहती है कि मुझे उसकी टेंशन हो रही है, हमें कैसे भी करके उसे उस रूम में जाने से मना करना है, उसे वहाँ नहीं जाने देना, किसी भी सूरत वो वहाँ पर जाने नहीं चाहिए। रायना की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है जब वो लैब में कोई जरूरी सामान लेने गई थी, तब उसे भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तभी वहाँ पर रखा हुआ स्टैचू जिंदा हो जाता है। वो इधर से उधर हरकत करने लगता है। वो कैंची लेकर रायना की बहन की तरफ बढ़ने लगा और बार बार यही बात कह रहा था कि जब तुम भी मरोगी तो तुम्हें भी वही तकलीफ महसूस होगी जो उस व्हाइट लड़की ने महसूस की थी। ये देखकर वो काफी डर जाती है, चिल्लाते हुए बाहर आ गई। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब रायना की बहन ने टीचर को ये बताया कि अंदर कोई है और स्टैचू इधर से उधर हरकत कर रही है, तो टीचर अब कुछ चेक करने अंदर गई। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। फिर रायना की बहन घर आ गई, जहाँ रायना सबसे पहले उसे एक ही सवाल पूछती है कि क्या तुम 3rd फ्लोर की उस रूम में गई हो या फिर नहीं, जिस पर उसकी बहन ने बताया कि हाँ मुझे भी उस रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं उसे चेक करने वहाँ पर गई, जहाँ मुझे व्हाइट लड़की बैठी हुई दिखी और उसने मुझे 3 नाइट्स एंड मिडनाइट बोला, जिसका मतलब था कि अब इन दोनों बहनों के पास ही सिर्फ 3 दिन का टाइम है। तो अब उस व्हाइट लड़की के बारे में जानने के लिए रायना और रिपोर्टर उसे शमन के पास जाते हैं, जिसने 3rd फ्लोर को सील किया था। शमन बताता है कि व्हाइट लड़की ने जरूर कुछ ऐसा छुपाया हुआ है जिससे वो मरने के बावजूद भी आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही, इसी दुनिया में फंसी हुई है। और अब अगर वो लोग चाहते हैं कि सच्चाई का पता चले तो उन्हें उस लड़की का नाम जानना होगा, क्योंकि लड़की के नाम से ही वो उसके भूत से बात कर पाएंगी। इसलिए अब रायना और रिपोर्टर बाकियों के साथ मिलकर लड़की के नाम के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रायना को याद आया कि डैड ने कहा था मैंने अपने दिल में बहुत सारे राज रखे हुए हैं जिनको मैं नॉवल में लिखता हूँ। इसलिए रायना सबको अपने डैड के नॉवल पढ़ने को देती है, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं न कहीं डैड ने अपने नॉवल में उस व्हाइट लड़की या फिर इस होटल की माजी के बारे में लिखा होगा। लेकिन किसी को भी नॉवल में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, जिस वजह से रायना काफी मायूस हो जाती है और अब वो अकेले ही उस रूम की तरफ बढ़ने लगी उसे चेक करने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर जरूर कुछ न कुछ होगा। वो जैसे रूम के बाहर आई, यहाँ पर रिपोर्टर और उसकी बहन भी आ जाती है, जो रायना को अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि अंदर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब रायना उन्हें समझाती है कि देखो अगर हमने कुछ ना किया तो तीसरी रात की मिडनाइट में हमने तो वैसे भी मर ही जाना है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो क्या पता हम बच जाएं। इसलिए रायना और उसकी बहन अंदर जाते हैं, जबकि रिपोर्टर बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि अभी तक वो अंदर नहीं गया था, तो उस पर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट वाला कर्स शराब नहीं चल सकता था। रूम में आने के बाद रायना और उसकी बहन अलग अलग होकर वहाँ हर तरफ सबूत ढूंढने लगती है, जहाँ उनकी नजर एक सूखे हुए सफेद फूल पर पड़ती है। रायना की बहन बाथरूम में गई उसे चेक करने, जहाँ शीशे में वो उस लड़के के भूत को देखती है जो उसे डरा रही थी। रायना बेड के नीचे चेक करने गई, जहाँ पर उसे एक पेपर का टुकड़ा मिला जिस पर एंजल लिखा हुआ था, जिसे रायना अपने पास रख लेती है और उसे दिखाने अपनी बहन के पास जाने लगी। लेकिन उसने देखा कि मेरी बहन तो पोजेस हो चुकी है, यानी लड़की की आत्मा अब उसकी बहन के अंदर आ गई थी। रायना उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन के सर पर अब एक चेहरा आ गया था, इसलिए वो रायना पर हमला कर देती है, अपना सर दीवार पर मारती है और दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रिपोर्टर भी अंदर आ गया, जहाँ वो किसी तरह उसे पोजेशन से तो बाहर ले आता है, लेकिन वो खुद भी काफी जख्मी हो गया था। अब रायना की बहन तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन तभी इन्हें अपने सामने व्हाइट लड़की का भूत खड़ा हुआ नजर आया, जो फिर से बोलती है 3 नाइट्स एंड मिडनाइट, जो लाइन उसने रिपोर्टर के लिए बोली थी, यानी कि अब वो कर्स उस पर भी चल गया था, क्योंकि वो इस रूम के अंदर जो आ गया था। लेकिन वो तीनों जल्दी से भागकर रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी इन्होंने देखा कि 12 बज गए हैं, यानी कि रायना और उसकी बहन का दूसरा दिन शुरू हो गया था, जबकि रिपोर्टर का आज पहला दिन था, जिस वजह से तीनों ही अपनी अपनी जिंदगियों को लेकर परेशान होने लगी, रोने लगती हैं। रायना रिपोर्टर को बताती है कि मुझे लगता है कि वो कमरा उसी लड़की का था, यानी कि वो वहीं पर ही रहती थी। शायद डैड भी उसे जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने उसे रहने दिया। तभी रायना रिपोर्टर और अपने दादा और दादी को वो पेपर का टुकड़ा दिखाती है। उसे देखकर सुकनीति और उसके हस्बैंड और भी ऐसे पेपर के टुकड़े लाते हैं, जो उन्हें हर रूम के बेड के नीचे से मिले थे। हर टुकड़े पर एक जैसी राइटिंग थी, यानी कि ये एक लेटर था, एक खत था, जिसे किसी ने टुकड़े टुकड़े करके होटल के हर एक रूम में अलग अलग रख दिया था, यानी कि ये चीज किसी गेम की तरह, पजल की तरह बना दी गई थी। जैसे उन्होंने इसको जोड़ा तो वहाँ पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, जो था जैस्मिन, जिसे इन्हें लगा कि जरूर उस व्हाइट लड़की का नाम जैस्मिन है। और ये लेटर जैस्मिन ने रायना के डैड